आज चला जाएगा। दूसरा मनरेगा, मनरेगा में भी हमसे नीचे शायद कुछ चीजों में अभी भी लोग नहीं है। और तीसरा ये जो हमारा स्वच्छता कार्यक्रम है उसमें 15-20 दिन में सब लोग उसको भुला गए। इसको क्लियर अप करने के लिए आज बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसकी बैठक हुई। जस्ट 15 मिनट बाद डीएम साहब भी आ रहे हैं। जिला में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे 550 जिला में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के भी 38 जिला में ये धरना दिया जा रहा है। उसके पीछे 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव पुणे महाराष्ट्र में हिंदू संगठन आरएसएस के द्वारा जो बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग विजय स्तंभ पर सलामी देने के लिए जा रहे थे, उन लोगों पर कायराना तरीके से हमला किया गया। साथियों, उसमें जो मुख्य आरोपी है जिसने साजिश कर दंगा भड़काने की कोशिश की, उन लोगों को महाराष्ट्र पुलिस आज तक अरेस्ट नहीं किया, जिसमें मिलिंद एकबोटे, मनोहर उर्फ संभाजी भिड़े और आनंद दबे, ये 3 मुख्य आरोपी जो उस क्षेत्र में कोरेगांव, भीमा कोरेगांव का जो इलाका है उसमें जाकर के साजिश किया और हमारे जो निहत्थे लोग विजय स्तंभ को सलामी देने के लिए जा रहे थे उसके ऊपर दंगा करवाया और हमारे लोगों के ऊपर गाड़ियों को जलाया और पत्थरबाजी की। आज हमार सबके धारणा सत्याग्रह तो भ रहा है, जेमें हमर मांग है जे गरीब रसोईया के 32 रुपया में ई सरकार शोषण कर रहल छै, ओकरा जे सरकार के न्यूनतम मजदूरी जे छै से कम से कम दे। सारा आय हिंदुस्तान में कहीं एहन नहीं छै जे अहाँ देखियो जे 12 महीना काम करावे छै और पेमेंट मात्र 10 महीना के दे छै, उहो 1250 रुपया मात्र। हमार मांग है जे ओकरा सबके जे न्यूनतम मजदूरी छै से कम देल जाए। सब रसोईया के 4th ग्रेड के दर्जा दे। 32 रुपया में जे शोषण भ रहल छै से बंद होय। सारा रसोईया के बैंक के द्वारा ओकरा भुगतान कैल जाए। हटा जतेक दिले के रसोईया सबके, ओहि रसोईया के जे हटा दिलके ओकरा पुनः वापस लेल जाए
और ये निजी ठेकेदारी प्रथा जे छै तकरा जे छै से खत्म करे। और हमर एगो मांग है जे 40 बच्चा पर एक रसोईया के बहाली हो, चूँकि बहुत एहन विद्यालय छै जैमे अहाँ के 1500, 1200, 1000 बच्चा छै, लेकिन ओइमे मात्र 2 गो 4 गो रसोईया काम कर रहल छै, जे रसोईया के शोषण सरकार कर रहल छै। ओइ प्रत्येक विद्यालय में 40 बच्चा पर एक रसोईया के बहाल होय और ई गरीब के जे शोषण भ रहल है ओइ शोषण के बंद होय। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण चिकित्सा लोग काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उनका सुरक्षित रहे और वो लोग दायरे में अपना काम करें। जो फर्स्ट एड करना है, फर्स्ट एड करके अपना बड़े चिकित्सक के पास उस पेशेंट को भेज देना है। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यही है और वह सुरक्षित रहे, गांव में गरीब गुरबा का वो सेवा दे। और जनजीवन कल्याण संघ आरएमपी का उद्देश्य भी यही है, जो हम लोग संगठन में एकता को कायम रखें और खासकर इसमें भाईचारगी और मित्रवत व्यवहार को कायम रखते हुए सरकारी स्तर से जो ग्रामीण क्षेत्र और सरकार की जो दायरा है, तो हम लोगों को अपना दायरा में काम करें और उसी हिसाब से करना है। आज विस्तार भी किया गया। हाँ, और हमको जो है सो पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक इसका विस्तार करना है। क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र ठाकुर। जो जनजीवन कल्याण संघ का जो बैठक हो रहा है दरभंगा में, वो उसका असल मकसद ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने ग्रामीण चिकित्सक गरीबों का सेवा देते हैं वो सुरक्षित रहें, भाईचारगी और मिलजुल कर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का इलाज करें। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, गर्मी हो या बरसात हो, सबको झेलते हुए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों का सेवा करते हैं और संगठित रूप में एकजुट होकर हम लोग अपनी हक अधिकार के लिए बिहार सरकार से मांग रखें। इसी के लिए आज मुख्य रूप से यहाँ बैठक किया गया। साथ ही इस जिला को प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जोड़कर संगठित रूप से कार्य करते हुए और राज्य सरकार तक अपनी मांग को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर अरशद कमाल। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 29 जनवरी को पूरे देश में आशा, रसोईया, सेविका, सहायिका, कुरियर, तमाम जो स्कीम वर्कर है उसको सरकारी सेवा घोषित करने के सवाल पर और एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि किसी भी सरकारी सेवा को, किसी भी मजदूर को 18,000 से कम, न्यूनतम जो 18,000 मानदेय है, वेतन है, उससे कम किसी को नहीं दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसले को लागू कराने के लिए आज तमाम दरभंगा जिला में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट के नेतृत्व में आशा, रसोईया, सेविका, सहायिका समेत तमाम स्कीम वर्कर आज जेल भरो अभियान कर रहे हैं अपने मांगों के समर्थन में कि हमें सरकारी सेवा घोषित किया जाए, हमें 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, एक दरभंगा जिला के तहत पूरे देश भर में जेल भरो अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। AICCTU के नेतृत्व में दरभंगा में हम लोगों ने आयोजित किया है कि पूरे जो नेशनल स्कीम वर्कर हैं इन्हें न केंद्र और बिहार सरकार न्यूनतम वेतनमान तक नहीं दे रही है। रसोईया को 1250 और आशा वर्कर को तो वो भी कोई मानदेय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस मांग के तहत कि इन्हें न्यूनतम वेतनमान 18,000 दिया जाए और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये 2 प्रमुख मांगों सहित 12 मांग के साथ आज जेल भरो अभियान पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। शशि यादव, AICCTU नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी PG डिपार्टमेंट के HOD से PRT परीक्षा के लिए सीटों की रिक्तियाँ मांगी गई, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के HOD अरविंद मिलन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को गुमराह करते हुए सिर्फ मौखिक रूप से 6 सीट संख्या बताया, जो आज के भी डेट में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। बाद में 10 सीट जब परीक्षा फल प्रकाशित होता है तो 18 स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, जबकि PRT परीक्षा में 30 विद्यार्थी क्वालिफाई किया। कोर्स वर्ग में नामांकन हेतु जब रिटर्न वाइवा लिया गया उसमें 30 PRT उत्तीर्ण और 24 नेट JRC क्वालिफाई, टोटल 54 विद्यार्थी होता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो PRT में से 5 विद्यार्थी, जिनमें से एक जनरल, SC, ST, OBC, ABC, 25 विद्यार्थी गौन और नेट 13 क्वालिफाइड विद्यार्थी का नामांकन कोर्स के लिए मेगा सूची में आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि HOD अरविंद मिलन छात्रों से मोटी रकम वसूलकर नामांकन लेने का काम करते हैं और इसके पीछे बहुत सारे ब्रोकर लगे हुए हैं जो अवैध रूप से वसूली करके उन्हें पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सूची लिस्ट में जो बकाया जो रह गया था, जितने भी पब्लिक का, क्या चीज़ का बकाया? आवास योजना का, जो लोग नहीं वंचित रह गए थे उन लोगों को पर्सनली नगर निगम के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कैंप लगा के आज सारे वार्ड का 48 वार्ड का यहाँ कैंप लगा के उसमें पब्लिक से, वार्ड के पब्लिक से कागज़ लिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम हो रहा है। अभी तक कितने कागज जमा हुए हैं? लगभग 150 कागज आ चुका है सारे वार्ड से, किसी से 2, किसी से 5, किसी से 10, किसी से इस ढंग से जिसका बचा हुआ। अच्छा, इसमें किसी तरह का शुल्क लिया जाता है? कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क। ये कैंप जो लगाया गया है इसमें कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष महतो, वार्ड नंबर 34। किनके द्वारा हो रहा है, कौन कौन वार्ड का हो रहा है? ये फॉर्म जो है आज सबों के लिए आवास योजना जिनका नाम स्वीकृत था, उन्हीं लोगों के द्वारा कागज जमा नहीं किया जा रहा था, जिसमें पूर्व में भी 2 बार नोटिस हम लोग दिए थे। आज अंतिम सूचना दिया गया था, आज का डेट कैंप रखा गया है। जिन लोगों ने कागज नहीं जमा किया अपना कागज जमा करें, आज के बाद उनका नाम हम लोग काट के विभाग को सेंटर कर रहे हैं।
कितना कागज जमा हुआ है? तो अभी जमा हो रहा है, काउंटिंग तो नहीं किए हैं, सीरियल लगभग 150 के आसपास है। इसका आज ही बार लास्ट डेट है? हाँ, आज ही लास्ट डेट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरोत्तम कुमार। क्या आप है? नगर प्रबंधक। यह विश्वविद्यालय स्तरीय रोजगार मेला है और मार्गदर्शन मेला भी है। इसमें कितने कंपनी ने भाग लिया और क्या सरकार की नीति है यहाँ इस पर? इसमें अभी तक 14 कंपनी आई है और सरकार का नीति ये है कि रोजगार सेवा आपके द्वार। यहाँ नियोजकों को बुलाया गया है ताकि लड़के को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़े, उसके घर में ही विभिन्न तरह के नियोजक आएँ और अब उनकी योग्यता के अनुसार काम यहीं दें और यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर दें और यहाँ से वो लोग अपने काम में जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ जाएँ योगदान। कितने दिन का ये मेला है? मेला एक दिवसीय है। स्टॉल जो लगाया गया है तो यहाँ पर वैसे आदमियों की तलाश है, यहाँ पर जो बेरोजगार युवक सब हैं कि वो बोल रहे थे क्या कि कोई समझाने वाला नहीं है, तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे? वो तो अप्लाई करने का सीधा सा नियम है कि अपना बायोडाटा उसमें देंगे और जो भी कंपनी आई है उससे डिटेल बात कर लेंगे वो कि ये कौन सा जॉब देंगे, क्या काम लेंगे, कितना सैलरी देंगे, आगे प्रमोशन का क्या स्कोप है, काम कहाँ करना होगा, काम कहाँ करना है, ये सारी जानकारी उनसे लेंगे, नियोजक से ही लेंगे और वो सारा जानकारी उनको देंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो ये मंच पर आके संपर्क करेंगे, हम लोग उनकी सुविधा के लिए यहाँ हैं।
का जो ये बैठक है वह सूरी समाज समिति के माध्यम से भगुएलाल प्रधान ट्रस्ट के उत्थान के लिए एवं महात्मा गांधी कॉलेज के संस्थापक बाबू कामेश्वर पूर्वे की प्रतिमा उस कॉलेज परिसर में लगाया जाए। उसके अलावा मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय +2 में बाबू मुकुंदी चौधरी जी की प्रतिमा लगाया जाए एवं बहरी कॉलेज में माता जी का भी प्रतिमा वहाँ लगाया स्थापित किया जाए। इसी संदर्भ में आज की बैठक बुलाई गई है। हमारे सूरी समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस पर आज परिचर्चा चल रही है। इसी के आधार पर आगे की कार्यक्रम को तय किया जाए। कई आप सूरी समाज कई शहर में धरोहर भी है जो क्षति हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या इस पर कोई चर्चा हो रहा है इस समिति के द्वारा? धीरे धीरे अभी ये 4 बातें आई है सामने, तो ये 4 बातें को पहले देखा जाएगा। उसके बाद फिर अगले मीटिंग में बाकी जो और धरोहर है जिसमें कुछ भगुलाल पूर्वे जी की भी संपत्ति ट्रस्ट का है, इसी तरह कई और संपत्ति है, मंडल जी के परिवार का है, कुछ महासेठ जी के परिवार का है, उस सब पर भी आगे परिचर्चा होगी। दरभंगा वैश्य सूरी समाज की तरफ से 3 हम लोग को जो चिट्ठी गई थी आमंत्रण पत्र, उसमें 3 एजेंडा था। मुख्य एजेंडा था दिवंगत हमारे पूर्व दरभंगा शहर के विधानसभा सदस्य स्वर्गीय कामेश्वर पूर्वे का जो महाविद्यालय गांधी कॉलेज है उसकी वहाँ प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। वो कल आज के हमको पेपर के माध्यम से मालूम हुई कि कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए हमको हर्ष है। दूसरा ये था हमारे स्वर्गीय मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय जो कैदराबाद में अवस्थित है, बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत पहले का विद्यालय है, आज +2 में वो विस्तारित हो चुकी है। उसका हम पूर्व में पार्षद थे तो अध्यक्ष भी थे, माननीय मदन मोहन झा मंत्री थे, वो नहीं समय दिए तो उसका हम कुछ दिन अध्यक्ष भी रहे। तो वहाँ एक एजेंडा आ गया है, अगर उनका फोटो सूरी समाज के द्वारा अगर जो उनका प्रतिमा बनेगा अगर वो दिया जाए तो तुरंत प्रशासन वहाँ लगा देगा, भी हम लोग के फाइल में। तीसरा आपको था हमको स्वर्गीय बिलट महता जी बहरी में महाविद्यालय है, वहाँ भी उनका प्रतिमा 3 है। तीसरा ही जो है जो आज केंद्र जो है, चौथा है बाकरगंज में लक्ष्मी खड़गे, वो भी विद्यालय है, मध्य विद्यालय, वहाँ भी उनका। मेन आज फोकस 3-4 एजेंडा के बाद था कि बाबू प्रधान जी जो जहाँ पर आज मीटिंग हो रही है दरभंगा की ओर से, जहाँ मैं महासचिव हूँ, मेरा नाम कृष्णदेव पूर्वे हुआ, मुख्य था भगुएलाल प्रधान श्री श्री 108 राम जानकी मंदिर ट्रस्ट का, जो अरबों रुपए की संपत्ति आज जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रही है। उसके धरोहर को हम लोग कैसे जीवंत हालत में लाएं, इस पर हम लोगों ने पूरे सामाजिक एक बैठक बुलाई है और समाज से ही उनके बारे में पूछा जा रहा है और उस समाज में बहुत सारे प्रश्न उठ कर गया, जैसा कि आपने अभी देखा भी है, और उस पर हम लोग उसके धरोहर को बचाने में लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से भी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी पूरे समाज के, पूरे बुजुर्ग समाज के युवा वर्गों से मांग करते हैं कि आगे आकर के हमारे समाज के जो भी धरोहर हैं, जैसे भगुएलाल प्रधान घाट के राम जानकी मंदिर ट्रस्ट, भगुएलाल पूर्वे जी का जानकी मंदिर, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय, महात्मा गांधी कॉलेज, बिल्लटलाल महता बहरी महाविद्यालय, स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खड़गा मध्य विद्यालय बाकरगंज, ऐसे सैकड़ों, दर्जनों नहीं हम कह सकते हैं, सैकड़ों शहर में तालाब, कुआं, जमीन जो हमारे समाज के द्वारा पूर्व में ही दान के स्वरूप दिए जा चुके हैं, उनकी धरोहरों को बचाने के लिए हमारे समाज के युवा वर्ग आगे आवे। तो क्यों नहीं